हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा किलर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, तो हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को दुःख सहने की शक्ति दे भगवान, और जो भी घायल हैं उनकी जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। ईश्वर उनकी शांति आत्मा को शांति दे। ये बहुत बुरा हुआ। इस दुःख की घड़ी में हमारी संवेदनाएँ उनके घर वालों के साथ हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा काल है, मतलब इसका ये कौन से समय की है, इसका समय क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और 3500 से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं है, निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है, आपका आंसर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है आपके मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक सभ्यता। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है आपका ग्रीक सभ्यता। ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी ये मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। और ऑप्शन सी है बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। और ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो कहा है इतने क्षेत्र में फैली हुई थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकोटदा, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिली हैं, और लोथल आपको पता है बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन जो है कौन से प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगन, ये कौन से प्रदेश में है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के लोग मुद्राएं या मोहरें बनाने के लिए करते थे। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है सिलकड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो दोस्तों, मुद्रा या मोहरें बनाने के लिए यहाँ के लोग किसका प्रयोग करते थे, सिलकड़ी का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, ये व्यवस्था कैसी थी, शहरी थी। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, व्यापार था। यहाँ के लोग व्यापार करते थे दूसरी सभ्यताओं के लोगों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो दोस्तों, ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, यायावर, जनजाति। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। ये बिल्कुल सिटी की तरह सभ्यता थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शहरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये तो आपको पता ही है, मैंने कल ही बताया था आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटें होती थी, आयताकार, उनका अनुपात होता था 4, 2 और 1 का। पता है ना आपको। अगला क्वेश्चन है 11 में, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते थे। ये तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे, औजार, कपास और जौ। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ कपास की खेती होती थी, तो इसका आंसर क्या होगा, कपास। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ कपास पैदा करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। इसका आंसर क्या है, दयाराम शाह ने 1921 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु का पत्तन नगर है बंदरगाह कौन सा था। ये भी मैंने आपको कल बताया था, बंदरगाह कौन सा था, लोथल। यहाँ का जो बंदरगाह था वो दोस्तों वो था लोथल। ये क्वेश्चन कल हो गया था, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो पैमाने कहाँ मिले थे, माप तौल की जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे पाई गई थी।
तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चंदोड़, लोथल। तो दोस्तों माप तेल की जो चीज़ें थी वो लोथल में पाई गई थी। और यहाँ पे जो माप जो तौल करते थे उनका जो रेशियो क्या होता था, 16 के अनुपात में चलते, 16, 32, 48, इस प्रकार से यहाँ की जो बाँट हुआ ये 16 के रेशियो में चलते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर राजा का कोई सिस्टम नहीं था, ना यहाँ पे क्षत्रिय थे, ना यहाँ पे पुजारी थे, ना ये सब किसान थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, व्यापारी लोग थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिए आप लोग। दोस्तों यहाँ के जो लोग थे वो कौन थे, वो होते थे तुम्हारे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब मजदूर, व्यापारी, योद्धा और विद्वान लोग थे यहाँ पे। पहले वहाँ पर कोई बड़ व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा नाम का स्थल यहाँ पर सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सी जो कथन है वो सही है, कौन से गलत है। तो पहला कह रहा है ये कि कथन नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, देवी देवताओं की पूजा करते थे। नंबर 3, वो युद्ध में घोड़ों के द्वारा जाते थे। दोस्तों ऐसा कहीं नहीं पाया गया है कि उनके महल और मंदिर थे, वहाँ पे मंदिर तो मिला ही नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया दोस्तों। दूसरा, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दोस्तों ये सही है, वो पूजा करते थे पशुपति की और मातृ देवी की। तो ये देवी देवताओं की पूजा वाला कथन आपका सही हो जाएगा। और वे युद्ध में घोड़ों का उपयोग करते हैं, वहाँ पे युद्धों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ना ही घोड़ों का कोई प्रमाण मिला है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल और केवल कौन सा कथन सही है, कथन नंबर 2, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये तो हम कल भी पढ़ चुके थे। इसका जो आंसर क्या होगा, 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, मतलब कौन सी जानकारी सही है इसके बारे में? 4 जानकारियाँ दी गई हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। दोस्तों देखो पहला भी गलत है, क्योंकि उनको अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, और उनकी संस्कृति सामान्य स्तर की नहीं थी। तो इसमें जो सही है वो आंसर क्या है दोस्तों, वो ये है, और वो पशुपति का सम्मान करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, 20 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है उचित समतावादी, दास, बाढ़ व्यवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, वहाँ के जो लोगों की जो सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी। वहाँ के लोग उच्च समाजवादी के लोग थे, वहाँ के उच्च समाज था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाघ किस स्थलों को आ जाता है? पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो बाघ है या नखलिस्तान है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसका ये दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बगीचा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बगीचा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र का आकार पूछा है, तो ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो दोस्तों ये सभ्यता ना ही तो वर्गाकार थी, ना ही आयताकार थी, इस सभ्यता के जो क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुज के आकार का था, और ये 3 देशों में फैली हुई थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको सूची दी हुई है स्थलों की और नदियों की कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पर है। तो देखते हैं दोस्तों, स्थल नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे पर था। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पर था, और आपका लोथल भोगा नदी के किनारे पर, कालीबंगन गंगा नदी के किनारे पर था। तो आप मिलाइए, ए हड़प्पा, हड़प्पा का रावी, रावी नंबर 1, बी मोहनजोदड़ो का सिंध 2, और लोथल का भोगवा 3, और कालीबंगन का घग्गर। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए, और डी का 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों हल से जुताई की जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगन में हल से जुताई के साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ के लोग खेतों को हल से जोतते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता में जो ईंटें हैं वो सजाई जाती थी, तो वो सजा ईंटों का अलंकरण मतलब होता है सजाना ईंटों को,
तो ये जो का है ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगन से मिले हैं, जहाँ पे ईंटों को सजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये तो आपको बताइए, पंजाब में नहीं है, ना ही गुजरात में, ना ही उत्तर प्रदेश में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, और सिंध नदी के किनारे पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। एक जैसे अभी अपने ज़माने में पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ पे एक पब्लिक स्नानागार था जहाँ बहुत सारे लोग स्नान करते थे, तो वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। ये पूछ रहे हैं कौन सा एक योगी था वहाँ पे जो पाया गया था, जो जिसकी जो मुद्रा है उस एकदम शिव की तरह दिखती थी, तो दोस्तों वो आद्य शिव कहा जाता है, आद्य शिव या पशुपति। आओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, कौन सा था गुजरात में, तो गुजरात में दोस्तों था इसमें से आपका लोथल, जो बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको कल बताया था मोहनजोदड़ो को क्या नाम है, दूसरा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो ये तो कल भी आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं इसको, क्योंकि सिंधु नदी किनारे पर बसी हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरें जो बनती थी उन पर किस पशु का जो है चित्र छापा जाता था, तो दोस्तों इसका आंसर बैल है, बैल के चित्र छापते थे वो मोहरों पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले चांदी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी जो संस्कृति थी वहाँ पे चांदी के साक्ष्य मिले, अब चांदी के, तो जो तो ऑप्शन है इसका हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, ये गलत कौन सा है, गलत। नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है, ये व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही बात है। मातृ देवी की पूजा करते, यही बात सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत बात है, ये लोहे से नहीं, जब कांसे से परिचित थे, तो आंसर क्या होगा, लोग लोहे से परिचित थे, ये समय शब्द गलत है, क्योंकि वहाँ के लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सूची को मिलाना है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, और सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम सीमा को यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पूर्वी सीमा थी तुम्हारी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी बलूचिस्तान में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों इसका, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांडा किस नदी किनारे पर स्थित है, मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी जो का ये क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो मांडा चिनाब नदी किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा का स्थल रोपड़ है, वो पंजाब में किस नदी किनारे पर है, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा का स्थल रोपड़, ये पंजाब में है, तो कौन सी नदी किनारे पर, तो पंजाब में जो का सतलज नदी किनारे पर है। दोस्तों आज क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए अगली वीडियो कल लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।